उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ साथ बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं अब वायरल बुखार भी तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग अस्पताल आने में कतरा रहे हैं। लोगों को अभी भी कोरोना का डर सता रहा है। लोगों का मानना है कि बुखार, खांसी, जुकाम कोरोना के लक्षण है, लेकिन दून हॉस्पिटल के CMS KC पंत ने साफ किया है कि वायरल बुखार कोरोना नहीं हो सकता। उनका कहना है कि मानसून के साथ साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें वायरल बुखार भी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वह किसी भी बीमारी को नजरअंदाज न करें और अस्पताल आकर उसका इलाज कराएं और एहतियात बरतते रहें। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। जिस तरीके से वायरल बुखार कोरोना नहीं हो सकता, इस तरीके को बिल्कुल हम आपके माध्यम से ही सबसे अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मैसेज जो है बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। तो हम सबसे कहते हैं, किसी को अगर वायरल फीवर है, थ्रोट, गले में खराश है, ठंडा पानी पी लिया या कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आइसक्रीम खा लिया, कहने के बहाने से नहीं चलेगा। अगर उनको गले में कोई तकलीफ़ है, बुखार है, तो आके अस्पताल में दवाई भी लें और जाँच भी कराएँ। और इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे वहाँ केसेस अगर आ भी रहे हैं तो वो सब रिकवर होके जा रहे हैं। कोई ऐसी मॉर्टिलिटी या बहुत हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब जो बीमार हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनकी बात अलग है, वो तो भर्ती हो रहे हैं, लेकिन वो भी सब ठीक होके जा रहे हैं अगर उनको वैक्सीन लगी हुई है। तो इसलिए डर के जीने से कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर से मिलिए, जैसे अन्य बीमारियों के लिए आते हैं वैसे इस बीमारी के लिए भी आएँ और अपना एहतियात ज़रूर बरतें। जो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजेशन करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, अननेसेसरली भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में न जाएं और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अब हर ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर लगाएं ताकि जानलेवा ना साबित हो। उत्तराखंड में वृक्षों को काटने के लिए आम लोगों को अब वन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। जी हां, वृक्ष संरक्षण नीति में संशोधन के जरिए वन विभाग आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है। दरअसल निजी भूमि पर वृक्षारोपण के बाद वन विभाग उक्त शख्स को ही वृक्षों का स्वामित्व देने पर विचार कर रहा है। प्रदेश में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस साल वन विभाग ने राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50% फलदार पेड़ लगाने का भी फैसला कर चुका है। इस दौरान वन विभाग सभी विभागों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जोड़ेगा और तकनीकी मदद देगा, जिसमें स्कूली बच्चों और तमाम संस्थानों को भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाएगा। वन विभाग की इस बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन का फैसला लिया गया। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिश की जाएगी, जिसमें देवदार और बांज जैसे वृक्षों को छोड़कर बाकी वृक्षों के लिए नियमों में शिथिलता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके तहत अपने निजी भूमि में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को वृक्षों को लेकर अधिकार दिया जाएगा। यानी अपने निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को इन वृक्षों को काटने का अधिकार होगा और उन्हें किसी भी वन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऐसे लोगों को पेड़ काटने का अधिकार दिया जाएगा। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। ये भी कि किस तरह से आम आदमी फॉरेस्ट फ्रेंडली बने। हम लोग, सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसको व्यवहारिकता की दृष्टि से और चेक एंड बैलेंस को देखते हुए उस पर भी हम लोग एक व्यापक संशोधन करेंगे, ताकि आम आदमी को पेड़ों के लगाने के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़े। और इसमें पूरे जनपद, हर जिले में एक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और जनपद स्तरों पर, डिवीजन स्तरों पर माननीय मंत्रीगण और विधायकगण, और अगर विधायकगण और मंत्रीगण वहाँ पर, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, 47 के आसपास हमारी डिवीजन्स हैं, और वहाँ पर सपोज विधायक उपलब्ध, किसी डिवीजन में मालूम है 2 विधायक हो सकते हैं, तो ऐसे में इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए कि हर जगह कोई ना कोई जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे। उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल व्यवसायियों के साथ राउंड टेबल चर्चा की, जिसमें उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के रूप में तेजी से अब आगे बढ़ रहा है और बड़ी तादाद में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, इसलिए पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उत्तराखंड में मिले। सरकार इस पर पूरा फोकस कर रही है और इसी के तहत होटल व्यवसायियों के साथ उन्होंने चर्चा की है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सुविधा देने के लिए विस्तार से बातचीत हुई है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, पर्यटन हमारे राज्य का जब राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय से पर्यटन इस राज्य का मुख्य आधार बनेगा, ऐसा सोचकर राज्य का निर्माण हुआ था। उस क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, काफ़ी कुछ पर्यटन के क्षेत्र में पहले काम हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में आज जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर चाहे वो ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, चाहे हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या दिल्ली से देहरादून को आने वाला हाईवे हो, नया प्रस्तावित जो बनने वाला निर्माण होने वाला एलिवेटेड रोड हो, उन सभी पर काम हो रहा है। क्योंकि लोगों को आने जाने की अच्छी सुविधा होगी तो हमारे यहाँ लोग आएंगे और हमारा पर्यटन बढ़ेगा। इस दिशा में जो हवाई सेवाएं हैं, देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया गया है, अभी और विस्तारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड बने उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गौचर की हवाई पट्टी, चंदियाली सौड़ की हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी, उस पर चले। अभी हम हवाई सेवाओं को, निजी कंपनियों को भी हमने यहाँ पर परमिशन दी है। साथ ही साथ एविएशन टर्बो फ्यूल यहाँ का पर्यटन बढ़े उसके लिए हमने 18% उसको रिबेट किया है, बैट में 18% का छूट दिया है। हमारे उद्योग बढ़े, होटल बढ़े, उसके लिए हमने आज सभी जो हमारे होटल से जुड़े हुए उद्योग मित्र हैं उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, उनके सुझाव लिए हैं। पूरे देश भर के भी लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सरकार निश्चित रूप से उनके सुझावों पर और उन्होंने जो सरकार से अपेक्षा की है उस दिशा में हम काम करेंगे। एक कमेटी का भी हमने उस पर अभी गठन किया है, जो सभी को सुनने के बाद और हम कितना विस्तार अपने उत्तराखंड के अंदर सभी क्षेत्रों में पर्यटन की दिशा में कर सकते हैं उस पर काम होगा।